दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का दोस्त नासिर कदीर जाना चक वाला बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो देहातों में रहते हैं या नए लोग जो काम सीख रहे हैं या कोई भी आदमी टेक्निकल लिहाज से अपने काम को समझना चाहता है या कुछ अपने दिमाग में थोड़ी सी बात को बिठाना चाहता है। तो ये इल्म में इजाफ़ा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई व्यूवर का या कोई ऐसा शौक़ नहीं है। मैं वैसे भी अपनी मेहनत से इतना कुछ बना लेता हूँ कि मेरा अच्छा खासा गुजारा होता है। लेकिन तमाम दोस्तों के आगे एक गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे लाइक और शेयर कर दें। ये बस आप लोगों के आगे गुजारिश है और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बिना बात लंबी किए हम बात असल टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को आज मैं एक बहुत अच्छा सा फार्मूला भी बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि बैरंग की पहचान क्या है और बैरंग कौन कौन से मॉडल में कौन कौन से बैरंग इस्तेमाल होते हैं और जो हर रोज़ हर इंसान की ज़रूरत है, जैसा कि मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर, इस तरह की चीज़ों में जो नॉर्मल बैरंग चलते हैं मैं उनके ऊपर आज डिस्कस करूँगा। क्यों कि बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जिनके पास कारें हैं और इसके अलावा हैवी मशीनरी है। ये वीडियो ख़ास करके ड्राइवर हज़रात के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अब बिना तख़ीर मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। दोस्तों ये आपको नज़र आ रही है, ये है बॉल बैरिंग। इसको आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से इसके ऊपर लोहे की जो है ना सील लगी हुई है। इसके ऊपर लिखा होगा C2ZZ। इसका मायना क्या होगा कि ये जो C2 का मायना है वो ये है कि C2 का मायना ये जो है इसके अंदर जो गोलियां हैं ना जाली में, उनकी जो गैप है ना, जो उसकी एक में और दूसरी गोली में जो वक्फ़ है उसको मेंशन करती है। जैसी यानी कि उसको बताती है कि इसकी इतनी गैप है, इसका इतना वक्फ़ा है। सॉरी। उसके अलावा इसके ऊपर ये जो लोहे की सील लगी हुई है, इससे ये मतलब है कि ये उन जगहों पे जहाँ पे टम्परेचर ज़्यादा होता है, ये उन जगहों के लिए ये बैरिंग इस्तेमाल होता है जहाँ पे टम्परेचर ज़्यादा हो। तो इस वजह से ये बैरिंग उन जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा इसकी पहचान, इसको लगाने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आप इसको 110 डिग्री के ऊपर गर्म करेंगे तो जो भी आपका एक्सल होगा उसको आप आसानी से ये हाथ यानी कि किसी ग्लव्स या किसी कपड़े से जिससे आपका हाथ ना जले, उससे पकड़ कर ये आप उस एक्सल पे लगाया जा सकेगा आराम से। कोई थोड़े की या कोई किसी ऐसे औजार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या है कि जब भी आप बैरिंग डालने लगें तो आप कोशिश करें एक्सल को और इसकी जो साइड वाला बार वाली जो होती है ना सीट, अगर वो प्लेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें ये बाहरली साइड पे कोई हब है या इस तरह की चीज़ें हैं, उन दोनों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। तो जब आप इसको 110 डिग्री के ऊपर गर्म करके लगाएंगे तो ये कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। उसके बाद ये तो बात थी एक्सल की। जो बाहर की इसका हब है या प्लेट है या कोई भी और इस किस्म की चीज़ है, उसके ऊपर जब इसने दूसरी चीज़ इसके ऊपर आपने फ़िट करनी है तो कोशिश करें कि उसको भी अपने उसकी जो लोहे की ताकत है उसके हिसाब से उसको भी गर्म कर लें। तो जब वो ये पहले ये ठंडा हो जाए तो फिर उसको गर्म करेंगे तो ये उसके ऊपर आसानी से आ जाएगी और आपका बैरिंग जब
बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, उसको ऊपर कोई भी ऐसी मसला नहीं आएगा। जब आप लोग थोड़ी या इस तरह के औजार इस्तेमाल करते हैं तो बैरिंग के अंदर अगर आपकी गोली ज़ख्मी हो जाती है तो उससे भी आपका बैरिंग ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में यही बात होगी कि हमने नया बैरिंग डाला हुआ था। ये बात थी ZZ2 की। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जाते हैं, ये आ जाता है दूसरा बैरिंग। आपको इसको नज़र आ रही है कि इसके ऊपर कोई भी सील नहीं लगी हुई, इसकी दोनों साइडों पे सील नहीं होगी। और इसका भी ये मैंने पहले बैरिंग में बताया कि इन गोलियों का आपस में जो गैप होता है उसका एक बड़ा अहम रोल होता है। जो एक गोली से दूसरी गोली के दरमियान में जो वक्फा होता है उसका बड़ा अहम रोल होता है। ये बहुत सारे मॉडलों में आती है। C4 भी आता है, इसके अलावा C3 ज़्यादा चलता है। तो ये जो बैरिंग है ये उन जगहों पे लगता है जहाँ पे अक्सर ऊपर ग्रीस गन का एक उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, निप्पल लगाई होती है, वहाँ से इसको ग्रीस किया जाता है, इसलिए इसकी सीलें नहीं लगाई जाती। अगर इसकी सीलें दोनों तरफ से होंगी तो इसके अंदर ग्रीस नहीं जाएगी। एक बात। दूसरा, इसका दूसरी जगह पे जो इस्तेमाल होता है उन जगहों में अक्सर तेल चलता है, जाने के एक गाड़ी है या एक मोटरसाइकिल है या एक मोटरसाइकिल का इंजन है, गाड़ी का इंजन है, या कोई भी बड़े से बड़ा इंजन या छोटे से छोटा इंजन जिसमें आयल चलता है, गियर बक्सा होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें आयल चलता है, ये उस जगह में इस्तेमाल होगा कि इसके अंदर आयल सर्किट करेगा तो इसको ग्रीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर इसकी सीलें लगी होगी तो इसके अंदर ग्रीस या आयल नहीं जाएगा तो इसकी गोली खुश्क होने की वजह से टूट जाएगी। तो जब ये टूटेगी तो सूख जाएगी और सूखने के बाद टूट जाएगी और टूटने के बाद आपको ये बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो और बाद में आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देते हैं, बैरिंग उतारने चाहिए पुलर से और लगाने चाहिए 110 डिग्री के टेम्परेचर से गर्म करें और एक्सल पे लगा दें। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसकी जो बारलीकोन की सीट है उसको भी उस सिस्टम, यानी कि वो क्या है, अगर प्लेट है या कोई भी हब है या कोई भी चीज़ है, उसको उसकी पे अपने दिमाग से थोड़ा सा सोच ले कि उसको कितनी हीट चाहिए, उस हिसाब से इसको हीट दे के तो ऊपर लगा देंगे। तो आपका बैरिंग, अगर एक बैरिंग थोड़ी का लगा हुआ 2 साल चलेगा तो ये 3 साल चलेगा। इससे जब आप थोड़ियों से इधर उधर इसको पीटते हैं तो इसकी गोलियां ज़ख्मी हो जाती है या इसकी जाली टूट जाती है, या ये जो जाली की ग्रिपें हैं ये नरम, मतलब गैप दे जाती हैं, तो इस वजह से फिर आपका बैरिंग प्रॉब्लम करता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे बैरिंग के ऊपर। ये आ गया, आप लोगों को मैं बैरिंग दिखा देता हूँ। इसके ऊपर लिखा है 2RS। ये भी बैरिंग है, इसका जो प्लास्टिक सील लगी हुई ये प्लास्टिक की सील है। इसका मतलब ये होता है कि ये उन चीज़ों पे, उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पानी का या ऑयल का या इस तरह की कोई भी लिक्विड चीज़ का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का ख़दशा होता है। तो इसलिए ये प्लास्टिक की सील लगाई जाती है कि इधर से चीज़ लिक्विड दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ना हो। ये थी दोस्तों इसको पहचान करने की। इसका भी यही तरीका है इस्तेमाल करने का। तो अब आपको आखिरी बात जो थी वो कहना ये चाहता था कि इसका जो अंदरला डायाग्राम है ना, ये जो अंदर की कोन है, इसका डायाग्राम अगर आप उसकी फरमाइश करेंगे मिलीमीटर में तो उसको आप 5 पे तकसीम करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये है 25 मिलीमीटर का, इसके अंदर कोन जो है वो 25 मिलीमीटर का, या आपका एक्सल जो है वो 25 मिलीमीटर का, तो जब आप उसको 5 पे तकसीम करेंगे तो 25 पाँचा 25,
यानी कि 5 पे वो तकसीम हो जाएगा। तो आपका बैरिंग बनेगा या 6205 या 6305। अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हुई तो वो आएगा 6305। अगर उसकी थिकनेस यानी कि उसकी मोटाई थोड़ी सी पतली होगी तो वो 6200 की सीरियल में आएगा। ये सिर्फ फार्मूला 6200 और 6300 की सीरियल के लिए है। मैं ये आपको कन्फर्म कर दूं, ये बहुत बड़ा प्यारा फार्मूला है कि अगर आप ये जो दो सीरियल है 6203 की और 6202 की, इसकी अंदरली कोण को आप जब नापेंगे कैलिपर वर्नियर से तो उसको 5 पे तकसीम करेंगे तो जो आंसर ऊपर आएगा वो हो जाने कि जिस तरह 6 5 30, तो आपका मोबाइल ये क्या नाम है बैरिंग आ जाएगा 6206 या 6306। तो ये था आखिरी फार्मूला हमारा। और अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहें। अगर कोई दोस्त को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसके आगे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा हाथ दबा के लाइक कर दे और दूसरों तक शेयर कर दे। मैं आपको पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ वो दिया हुआ है जो एक इंसान की ज़रूरत होती है। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी न जाने कब ख़त्म हो जानी है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाऊँ जो मुझसे बाद में आने वाली नस्लों के काम आएंगी। ये दोस्त जो मेरे नए दोस्त है जो वीडियो मतलब काम सीख रहे हैं या कोई इस तरह की मालूमात लेना चाहते थे तो उनके लिए अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। हमारा और तुम्हारा अल्लाह हाफिज़।